जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाल ही में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा बहाल करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी के चलते आज यानी शुक्रवार को पीओजे के विस्थापित सेवा समिति द्वारा कोटली भवन रिहाड़ी कोटली कॉलोनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कपूर ने हाल ही में विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के बाद कई अच्छी घटनाएं हुई हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से बाहर बसे पीओजे के विस्थापितों को डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी होना, साथ ही वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों, वाल्मीकि समुदाय के लोगों और गोरखा समुदाय के लोगों को भी पहली बार ये डोमिसाइल प्रमाण पत्र दिया गया। डॉक्टर दीपक कपूर ने इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे विधायकों, खास करके भाजपा विधायकों का धन्यवाद किया। उनका कहना था कि 370 और 35A को वापस लाने के किसी भी प्रयास का जम्मू कश्मीर में रह रहे 10 से 11 लाख पीओजे के विस्थापितों और बाकी पूरे भारत में बसे लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों द्वारा कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर दीपक कपूर के साथ इंजीनियर अरुण चौधरी, सरदार दमनजीत सिंह, सरदार सुरजीत सिंह, RK छिब्बर, सरदार गुरमीत सिंह और सरदार जगजीत सिंह भी शामिल थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जो 6 नवंबर को इसी वर्ष श्रीनगर की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो बातचीत करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कैसे रिस्टोर करना है स्पेशल स्टेटस J&K का। हम इसका पूरा विरोध करते हैं पीओजे के विस्थापित सेवा समिति की ओर से कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि अब दफन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मोहर लगा चुकी है। पार्लियामेंट का डिसीजन था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक मान्य करार दिया, और जब ये टूटा था 370 और 35 से 5 अगस्त 2019 को, कुछ श्रीनगर की पब्लिक से कोई रिजल्टमेंट नहीं आया। तो फिर ये किसके लिए किया जा रहा है? ये सब कुछ किसको दिखाने के लिए किया जा रहा है? तो जनता के हित के लिए काम करिए, हम आपके साथ हैं। पीओजे के वापस लेने की बात करिए, हम आपके साथ हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे काम करिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। चुनी हुई सरकार है और इस सरकार का काम यही है कि वो अपनी जनता के लिए, जनता के हित के लिए, अपनी ड्यूटी इसके हित के लिए कार्य करे। कि ये एक ऐसा विषय था कि जो हमारे पीओजे के विस्थापित समाज को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। आप सब जानते हैं जैसे कि 5 अगस्त 2019 को जब ये 370 और 35 से रिजॉल्व किए गए, उसके बाद बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई हमारे इस ड्यूटी में। जैसे कि 5.5 लाख रुपया हमें जो मिल रहा था वो कंटिन्यूटी में आना शुरू हुआ, और फिर जो लेफ्ट ओवर केसेस थे उनके लिए भी स्पेशल ऑर्डर निकला कि उनको भी अब अगला मई तक उन सबको भी ये अमाउंट दिया जाएगा। उनके लिए स्पेशल कैंप्स लगाए जा रहे। कस्टोडियल लैंड थी हमारी, कुछ जो एग्रीकल्चर लैंड कस्टोडियन की थी हमारे पास, जो पीओजे के विस्थापित लोगों को अलाट हुई थी रूरल एरियाज में, उसके प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं थे, वो भी दिए गए। और एक बहुत बड़ा काम जो था वो ये था कि हमारे जो 2.5-3 लाख पीओजे के विस्थापित लोग हैं जो J&K के बाहर रह रहे हैं, उन लोगों को पहले स्टेट सब्जेक्ट से वंचित किया गया था। उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने शुरू हुए थे। तो करीब 26,000 से अधिक लोगों के ऐसे सर्टिफिकेट बन चुके हैं। उसके अतिरिक्त वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, इन सबको भी जो 15 साल से अधिक समय से रह रहे थे यहाँ, इन सबको भी फर्स्ट टाइम डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ का दिया गया। तो इन सब पे जो इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे थे, अगर आप वही हालात फिर से वापस लाएंगे तो ये सब कुछ जैसे रिवर्स करने की बात होगी। तो इसलिए हम चाहते थे कि इस तरह की चीज़ जो है ये ना किया जाए। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और अगर कुछ ऐसी कोशिश फिर से होती है तो हम मेरे ख्याल में 10 से 12 लाख तो पीओजे के विस्थापित लोग जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, और करीब 2.5-3 लाख जम्मू कश्मीर के बाहर हैं। हम सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे।